अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जिशान हुसैन एक और वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। भाई, अगर मैं किसी बकरी को शेर कहूँ तो क्या वो शेर बन जाएगी? नहीं बनेगी ना। ऐसे ही अगर हम हाइब्रिड को अगर हम फ्यूजन कहें या पार्टनरशिप कहें तो इससे क्या फर्क पड़ता है, रहेगा तो हाइब्रिड ही। पीसीबी ने अब एक नया चूरन बेचना शुरू किया, हालांकि हमें ये मानना पड़ेगा, इस बात को हम तस्लीम करेंगे, हमें बीसीसीआई के से शिकस्त हो गई है आईसीसी मीटिंग में। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो हार गया और बीसीसीआई अपना मौक़िफ़ बनवाने में कामयाब हो गया। क्योंकि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था ना वो ये था कि हम अपने हाइब्रिड मॉडल पर हम किसी सूरत बात नहीं करेंगे, अपने मौक़िफ़ से हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन एंड में क्या रिजल्ट आया? अभी जो पीसीबी ने अपना नया फार्मूला पेश किया, मुजवजा फार्मूले में जो उन्होंने बातें की हैं कि भाई जो कुछ होगा बराबरी की बुनियाद पर होगा, हाइब्रिड मॉडल नहीं बल्कि फ्यूजन या पार्टनरशिप, जो उसका नाम दे रहे हैं फ्यूजन फार्मूला या पार्टनरशिप, उसके तहत अब इंडियन टीम भी पाकिस्तान नहीं आएगी और पाकिस्तान भी अपने मैच खेलने इंडिया नहीं जाएगा। ये बात तो चले समझ में आती है कि इंडियन टीम अगर पाकिस्तान नहीं आ रही तो फिर पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि ये जो अभी फार्मूला बन रहा है और इसका ये जो जितना भी अभी प्रोसेस होगा, आज हो सकता है कि ये फाइनल हो जाए, क्योंकि कल तक जो मीडिया पर पूरे दिन खबरें चली हैं कि भाई एक पीसीबी ने फार्मूला बनाया है जो 3 साल तक लागू होगा, कि जब इंडियन टीम नहीं आएगी तो फिर पाकिस्तान भी नहीं जाएगा। भाई, इसकी गारंटी कोई नहीं है और आपको ये बात माननी पड़ेगी कि जिसका पैसा होता है उसी की चलती है, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जितनी मिसालें आप दे दें वो कम है। अगर बीसीसीआई चाहे तो उसमें कोई शक नहीं है कि वो पाकिस्तान को कहीं पर भी किसी भी मुहाज पर गिरा सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम जब 2014 में बिग थ्री का मामला चला था, वहाँ पर भी नजम सेठी साहब गए और जिस तरह वो आईसीसी मीटिंग से निकलकर उन्होंने अपना मुक्का लहराया कि भाई मैं फतह करके आ गया इंडिया को और इंडिया को गिरा दिया, मैंने ये कर दिया, मुआहदे साइन कर लिए मैंने कि 6 सीरीजें खेली जाएंगी आइंदा कुछ अरसे में, जिसमें से 4 पाकिस्तान में होंगी, 2 हम भारत जाकर खेलेंगे। तो भाई, इंडिया तो 2008 के बाद से अब तक पाकिस्तान आया ही नहीं है ना। हालांकि हम उल्टा इंडिया जा चुके हैं, 2012 में गए, 2011 का वर्ल्ड कप खेला हमने, 2016 का टी20 वर्ल्ड कप खेला, इसके बाद 2023 का वर्ल्ड कप खेलने चले गए। तो 4 बार तो अब आप ऐसे ही काउंट कर सकते हैं कि 2008 के बाद से, जब से इंडिया पाकिस्तान नहीं आया, हम खुद इंडिया जा चुके हैं। लेकिन उनका एक ही स्टांस होता है हमेशा से, वो कह रहे हैं कि भाई हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी सब्जेक्ट टू अप्रूवल वो गवर्नमेंट की करते हैं और उसके पीछे जो एजेंडा चलता है, जिस तरह आपको पता है 2 दिन पहले जो उनके वजारत खारजा था, उनका ये बयान था कि भाई तर्जुमान जो है वजारत खारजा के, उन्होंने बोला कि बीसीसीआई ने हमें लेटर लिखा कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात हैं, इस वजह से हमने उन्हें इस वजह से वो टीम वहाँ नहीं जा रही और हम चाहेंगे कि हमारी टीम वहाँ जाएगी। और इसी तरह बीसीसीआई से सवाल होता है तो राजीव शुक्ला साहब ने उनसे मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि भाई हम जब जो भी हमें गवर्नमेंट कहेगी हम वो करेंगे, गवर्नमेंट इजाज़त देगी। तो एक दूसरे पर वो तो रख रहे थे, लेकिन उनका जो क्लियर स्टांस तो यही है, क्योंकि खारजा पॉलिसी के एतबार से सब चीज़ें चल रही होती हैं। अब उनकी दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने जिस तरह बातें की थी वही वही बात उन्होंने हालांकि बीसीसीआई के ऊपर रखा, बीसीसीआई ने उनके ऊपर रखा, लेकिन जो उनकी एक पॉलिसी है ना वो उससे नहीं हिले। उन्होंने पाकिस्तान टीम अपनी भेजने की कोशिश नहीं की, बल्कि सीधा सीधा उन्होंने जो अपनी वहाँ पे इजारादारी दी, अब क्योंकि जय शाह साहब और आ गए तो और ज़्यादा मजबूत हो गई और अब पाकिस्तान के लिए मजीद मुश्किलात हैं। अब ये फार्मूला मेरे ख्याल में कल तक फाइनल भी हो जाएगा, वेन्यू शेड्यूल वगैरह सब कुछ डिसाइड हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या कुछ इससे हासिल कर सकता था अपने, क्योंकि सबको पता था भाई एंड रिजल्ट में यही निकलना है कि हम हाइब्रिड मॉडल में जाएंगे। लेकिन उससे पाकिस्तान क्या कुछ गेन कर सकता था? एक तो ये 34.5 मिलियन हमें आईसीसी सालाना मिलते हैं, वहाँ पर पीसीबी ने अपनी एक इनकम बढ़वाई है। तो चेयरमैन साहब जो 2-4 दिन से, 5-6 दिन से पिछले ये गाना गा रहे थे कि पैसे सब कुछ नहीं होता, पाकिस्तान की इज्जत और वकार पहले, जो होगा बराबरी की बुनियाद पर होगा। अगर आप बराबरी की बुनियाद सिर्फ ये समझते हैं कि आपने अभी ये मुआहदा साइन करवा देंगे या कुछ कि भाई इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा तो फिर हम भी नहीं जाएंगे, तो वक्त बदलते हुए दिन चलती, आप भी कितने अरसे तक ये पता नहीं चलता। पाकिस्तान में तो वजीर आजम बदलता है, अगले दिन चेयरमैन बदल जाता है, कभी नजम सेठी साहब जा रहे हैं, कभी मोहसिन नकवी जाएंगे, कभी रमीज राजन हैं, उससे पहले जका अशरफ थे। तो ये म्यूजिकल चेयर एक तरह से बनी रहती है यहाँ पर कुर्सी, लेकिन आप मोस्ट पावरफुल थे और यहाँ पर अगर आपको फाइनेंशियल लॉस हो भी रहा था ना, आपको अपने स्टैंड से पीछे नहीं आना था। एक भारी दिल के साथ मुझे इस बात का एतराफ़ करना पड़ेगा कि बीसीसीआई ने पाकिस्तान को फिर गिरा दिया है और पीसीबी यहाँ पर फ्लैट हो गया है बिल्कुल। और अब उनका हाइब्रिड मॉडल जो था वो मंजूर हो गया दुबई में और वो अपने मैचेस वहीं पर ही खेलेंगे पाकिस्तान से। मे भी अगर इंडिया सेमीफाइनल पहुंचता है, फाइनल पहुंचता है, तो फिर पाकिस्तान से ये दोनों बड़े मैचों की मेज़बानी में छिन जाएगी और हम खाली बैठ के शक्ल देखते रहेंगे और जो छोटी मोटी टीमें उनके मुकाबले देखेंगे। इसके अलावा अपनी टीम हमारी यहाँ से जहाज़ में बैठकर जाएगी, वहाँ पे जाके उड़ान भरेगी, वहाँ पर इंडिया से खेलेगी, फिर वापस आएगी। तो हमारा तो टोटली स्टांस बिल्कुल चेंज हो गया, क्योंकि
हमारा तो गाना ही शुरू से यही था कि भाई अपने मैचेस होम ग्राउंड पर ही खेलेंगे, अपने घर में खेलेंगे, हम बाहर क्यों जाएंगे। तो अब जो बाहर जाने वाला मामला था वो तो बिल्कुल ही आपका धरा का धरा रह गया। लेकिन हाँ, एक ये कि आउटकम ये इसको बेहतर कह सकते हैं कि आपने रेवेन्यू थोड़ा बढ़वा लिया। इसके अलावा अगर रिटर्न कोई ठोस शवायद, कोई ठोस सबूत, ऐसा कोई आप मुआहदा बनवाएं जिससे बीसीसीआई इतना बैकफुट पे चला जाए, कभी कभी वो अगर अपनी हठधर्मी की वजह से दोबारा पीछे हटे तो फिर उनको बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो या बहुत ज़्यादा उनको तनकीद का सामना करना पड़े। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।